एक्स पावर 2026 है इक्वल टू 2026 है। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर में x है और यहाँ पे 2026 है और इक्वल टू लिखा हुआ है 2026। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x पावर 2026 है ना, इसको हम यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ऊपर यहाँ पे जाएँ है ना, तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x पावर y इक्वल टू 2026। ठीक है, इस पूरे को हमने यहाँ पे y माना था तो वो y यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो x इक्वल टू आ जाएगा 2026 और होल पावर में 1/y। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है और ये 25 है तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाता है 25 की पावर में 1/2, यानी यहाँ जो होता है वो बाई में हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया, जो y था वो यहाँ पे 1/y हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से जो x की वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे हमने माना था, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण एक में चलते हैं, तो जहाँ x है उसकी जगह लिख देते हैं 2026 होल पावर में है 1/y और पूरे की पावर में है 2026 इक्वल टू है y। ठीक, और इसमें हमें पता है कि जो पावर्स लगे हैं है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2026 होल पावर 2026 और इसकी पावर में 1/y लिख सकते हैं इक्वल टू y है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे जो पावर है उसको अगर इधर भेजेंगे तो वो बटे में हो जाता है ना, तो इस बार पहले से यहाँ पे 1/y है तो इधर जो है वही रहेगा और 1/y अगर इधर आता है तो ये बन जाएगा y की पावर में y। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा 2026। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू निकालना था x का। ठीक है, तो अब यहाँ फर्स्ट में फिर से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमने माना था x पावर में 2026 इक्वल टू y और y की वैल्यू है 2026 और यहीं से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2026 होल पावर 1/2026 और ये x की वैल्यू है।